की तरफ जाने वाली सड़क पर आकर रुका। उस पिकअप में गलीचे के नीचे इतना बारूद छुपाया गया था जो किसी इमारत को चंद सेकंड में मिट्टी में मिलाने के लिए काफी था। पिकअप का ड्राइवर बेसब्री से किसी का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद एक हरे रंग की मर्सिडीज कार उसी लेन में आकर रुकी। मर्सिडीज ड्राइवर ने अपनी फ्लैशलाइट 2 बार ऑन ऑफ की। पिकअप का ड्राइवर इशारा समझ गया। उस फ्लैशलाइट का मतलब था कि मिशन शुरू हो चुका है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वहां से करीब 1 मील दूर अमेरिका का दूतावास अमेरिकन एम्बेसी बेरूत था। अमेरिकन एम्बेसी के ज्यादातर कर्मचारी एक दिन पहले ही बेरूत मैराथन में शामिल हुए थे, जिसमें जनरल सर्विस ऑफिसर रॉबर्ट एसिंगटन भी शामिल थे। मैराथन के बाद पार्टी भी हुई और सब ने जमकर मस्ती की। एम्बेसडर रॉबर्ट डिलन ने एम्बेसी के ज्यादातर स्टाफ को अगले दिन की छुट्टी दे दी। हालांकि कुछ स्टाफ ने खुद रुकने का फैसला किया, जिसमें लॉन्स कॉर्पोरल रॉबर्ट मैकमो भी शामिल थे। अगले दिन यानी 18 अप्रैल को मैकमो की ड्यूटी एम्बेसी के मेन गेट पर लगी थी। जैक का और जेम्स एम स्कॉट साइमन और शुस्टर से प्रकाशित अपनी किताब टारगेटेड बेरूट में लिखते हैं कि दोपहर के 1:04 पर वह काले रंग की पिकअप अमेरिकन एम्बेसी के ठीक सामने इंटरसेक्शन पर आकर रुकी और फिर अचानक ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबाया। धमाके से दहल गई अमेरिकी एम्बेसी। कार पूरी स्पीड से धड़धड़ाती हुई मेन गेट से अमेरिकन एम्बेसी में दाखिल हुई और फ्रंट गेट के बाहर खड़ी एम्बेसडर की लिमोजिन से कार से जा टकराई। अगले 2 सेकंड के अंदर आग इतना जबरदस्त गोला उठा जिसे पूरे बेरूत में देखा जा सकता था। अमेरिकन एम्बेसी धुआं हो गया। हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही थीं। जैक कार लिखते हैं कि जिस वक्त अमेरिकन एम्बेसी में धमाका हुआ, वहां से 5 मील दूर समुद्र में अमेरिकी के कुछ सेलर ग्वाडाकैनाल जहाज में थे और उन्होंने भी धमाके की आवाज और आग की लपटें देखी। धमाके की वजह से पहले वीजा काउंसिल का दफ्तर ढहा और फिर एक एक कर दूसरे ब्लॉक गिरने लगे। एम्बेसी में खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ गईं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दूतावास में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को हथियार उठाने या दूसरे साथियों को अलग करने का मौका भी नहीं मिला। 1:30 बजते साफ हो गया था कि अमेरिकी एम्बेसी पर आत्मघाती हमला हुआ है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1975 में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस लड़ाई में फिलिस्तीन और कई गुरिल्ला संगठन शामिल थे। हजारों की तादाद में मासूम नागरिक मारे जा रहे थे। सीरिया, इजरायल और यूनाइटेड नेशन ने लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश की। साल 1982 आते आते वे काफी हद तक सफल भी हो गए। अगस्त 1982 में कई देशों की सेना लेबनान में पीस आर्मी की तरह गई। हालात सुधरने और सब कुछ प्लान के मुताबिक होने के बाद अमेरिकी मरीन 10 सितंबर को लेबनान से लौट आए। हालांकि इसी बीच चरमपंथियों ने फिर फिलिस्तीन के शरणार्थियों की हत्या शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिकी मरीन वापस लौट आए। अमेरिकी सैनिकों अमेरिकन सोल्जर्स की वापसी से तब लेबनान में शिया समुदाय की अगुवाई करने वाला चरमपंथी संगठन इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन खासा नाराज हुआ। इस संगठन का फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट फतह अल इस्लाम से गठजोड़ था और ईरान फंडिंग कर रहा था। तीनों ने मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी और सुसाइड बॉम्बिंग की साजिश रची गई। CIA के जासूस समेत 63 लोग मारे गए। जैक कार के मुताबिक 18 अप्रैल 1983 को जिस पिकअप ट्रक से अमेरिकी दूतावास में आत्मघाती धमाका किया गया, वह टेक्सास में बेची गई थी, फिर तस्करी कर गल्फ में लाई गई थी। उस वैन में करीब 900 किलो बारूद रखा गया था। धमाके के बाद घोड़े के नाल के आकार का बना अमेरिका दूतावास जमींदोज हो गया। धमाके में कुल 63 लोग मारे गए, जिसमें 17 अमेरिकी नागरिक थे। ये